नमस्कार। सुनो कहानी के एपिसोड 12 में आपका स्वागत है। मनोबुद्धि अहंकार चित्तानि नाहं न च श्रोत जिह्वे न च घ्राण नेत्रे न च व्योम भूमि न तेजो न वायु चिदानंद रूपो शिवोहम शिवोहम। सोच में पड़ गए कि क्या आज मैं भजन ही सुना दूंगी। ये भजन या कोई श्लोक नहीं, ये उत्तर है एक ऐसे प्रश्न का जो अक्सर हम लोगों से पूछते हैं। और भारत भूमि में जब गुरु अपने शिष्य को ग्रहण करना या अपने आश्रम में अनुमति देना चाहता था तो प्रश्न यही करता था कि तुम हो कौन, कौन हो तुम। ये प्रश्न है कैसे गुरु का, जो जानना चाह रहे थे कि वो 8 साल का बालक जो उनके सामने खड़ा है और गुहार कर रहा है कि उसे शिष्य के रूप में स्वीकार कर लिया जाए, वो है कौन, किस कुल का है, क्या सीखा है उसने। और जब ये प्रश्न पूछा गया तुम कौन हो, तो मिला उत्तर ये, जिसे हम निर्वाण षटकम के नाम से जानते हैं। और ये 8 साल का बालक भारत भूमि का ही एक बेटा, आज दुनिया उसे आदि शंकराचार्य के नाम से जानती है। 8 साल, सोच में पड़ गए ना। 4 साल के बच्चे को 4 कविताएं सिखानी हो, महीनों लग जाते हैं। और ये बालक पैदा हुआ केरल के कलड़ी गांव में एक ऐसे दंपति के घर में जिन्होंने शिव की घनघोर उपासना की और मांगा कि उन्हें एक पुत्र मिले तो शंकर के जैसा ही। ये उनके पास एक सोच थी कि उनका बेटा हो तो शिव के जैसा हो। तो जब वो चाहते थे कि उनका बेटा उन्हें ऐसे मिले तो एक बात उनसे पूछी गई, कह सकते हैं कि या तो उन्हें पुत्र मिलेगा जो सर्वज्ञ हो, और या ऐसा जो साधारण होगा मगर दीर्घायु, मगर सर्वज्ञ होगा तो अल्पायु होगा। माता विशिष्ट थी ना, तो उन्होंने चाहा कि उनका बेटा जो है सर्वज्ञ हो, और पैदा हुए शंकर। शंकर का जन्म ऐसा था कि माता पिता इतने संस्कारी, इतने वेद पुराणों को पढ़ने वाले कि उन्होंने 6 साल की उम्र में ही वेदों का, पुराणों का अध्ययन करके मुखस्त कर लिया था। और पिता की चाह थी कि वो और भी ज्ञान अर्जन करें, मगर इतना लंबा वो जी नहीं पाए। उनकी मृत्यु के बाद शंकर की इच्छा हुई कि वो संन्यास धारण करें और ज्ञान पाएं अपने गुरु से। और गुरु भी कौन, गोविंद भगवत पाद। और चाहते थे कि वो उन्हें शिष्य के रूप में स्वीकार करें। माता को बड़ा कष्ट होता था पानी लाने में। पूर्णा नदी जो साथ में बहती थी, कहा जाता है कि शंकराचार्य ने, जो उसमें शंकराचार्य नहीं शंकर ही थे, अपने तप के बल से पूर्णा नदी का बहाव मोड़ दिया था अपनी गांव की तरफ कि उनकी माँ को कष्ट न सहना पड़े। और ये सब अपने बाल्यकाल में ही। अब आप सोचें, संन्यास लेने देने की इजाज़त कौन सी माँ आसानी से दे देगी। पति तो थे नहीं, अब वैधव्य का जीवन था और बेटा भी चला जाए। उन्होंने कहा, शंकर ऐसा तो नहीं, तुम संन्यास लोगे तो मेरा क्या होगा। पूर्णा नदी में स्नान करते हुए सुबह शंकर ने अपना गमछा बड़ी दूर फेंक दिया और तैर कर वहाँ तक जाने लगे। पीछे से आवाज़ें पड़ी कि शंकर दूर न जाओ, मगर हैं पानी में। शंकर को लौ कुछ और थी। जैसा चाह रहे थे, एक किसी मगर ने उनका पैर पकड़ लिया और खींचने लगा। जो बच्चे वहाँ तट पर थे और लोग थे, भागे भागे दौड़े विशिष्टा को बुलाने कि देखो तुम्हारा शंकर डूबा जा रहा है। और विशिष्टा अपना काम धाम छोड़ के रोती कलपती वहाँ से भगी। कहती जाती थी, इससे तो अच्छा तू सन्यासी ही हो जाता, अपने आप को बचा तो ले। जैसे वो पहुंची पूर्णा नदी के पास तो शंकर ने कहा, माँ अपनी बात से फिरना मत, ये मगर मुझे छोड़ देगा। शंकर की माँ कहती, क्या कहती,
उन्होंने कहा तुम ठीक ठाक आ जाओ, मेरे लिए यही बहुत है। और शंकर, मगर ने उनका पैर छोड़ दिया। शंकर ने अपनी माँ की बात पकड़ ली थी। बच्चे अपनी ज़िद मनवाना जानते हैं ना, हमेशा से जानते हैं। और उन्होंने संन्यास धारण करने के लिए रुख किया अपने गुरु को ढूंढने के लिए। और तभी ये निर्वाण शतकम उत्तर के रूप में गोविंद भगवत पाद को सुनाई दिया। सुन के देखिए कितना सुंदर है। न पुण्यम न पापम न सौख्यम न दुखम न मंत्रो न तीर्थ न वेदा न यज्ञा अहम भोजनम नैव भोज्यम न भोक्ता चिदानंदरूपः शिवोहम शिवोहम। ना मैं पंचतत्व हूँ, ना मैं पृथ्वी हूँ, ना आकाश हूँ, न भोजन हूँ, न भोक्ता हूँ, न जन्मा हूँ, न मृत्यु को प्राप्त होने वाला हूँ। मैं तो चिदानंद शिव का स्वरूप हूँ। ऐसा उत्तर पाकर कौन सा गुरु होता जो बाहें फैलाकर ऐसे शिष्य को आत्मसात न करता। शंकराचार्य के जीवन बहुत लंबा है और बहुत घटनाएं हैं। मेरी इस कहानी का एक ही ध्येय है, आपके मन में वो उत्कंठा पैदा करो कि आप ढूंढे शंकराचार्य ऐसा क्या कर गए जो भारत के धर्म को आज भी उनका नाम नहीं भूलता है। भारत के 4 कोनों में 4 शंकराचार्य ने मठ स्थापित किए। जिस समय धर्म के ऊपर बादल छा रहे थे, वेदों का पुनर्स्थापन किया और अद्वैत सिद्धांत, उनके अनुयायी कितने ही बन गए कि भारत में आज अगर हम बात करते हैं दर्शन की तो हमें याद आते हैं शंकराचार्य। आज की कहानी इतनी ही। ढूंढिए, जानिए। अगली कहानी में एक पक्ष और उजागर करूंगी। धन्यवाद।